पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। प्रिय भक्तजनों, हमने गत प्रवचन में अहंकार रहित स्वार्थ का त्याग करके भगवान नाम स्मरण में रत हो जाना है और होंगे तब हम शून्य बनेंगे। यह बात तक हमने थोड़ा समझने की कोशिश किया था। आज मेरी इच्छा है कि आज मेरी मन की बात करने के बजाय मैंने एक संत के मुख से एक सुंदर प्रवचन सुना था और उस संत ने जो बताया था वही अक्षरशः मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ। महात्मा के दरबार में वो महात्मा जी बैठे थे और महात्मा जी बैठे थे और उनके भक्तगण उनके सामने बैठे विराजे। उसमें से एक भक्त ने उनको प्रश्न किया, प्रभु मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने बोले, पूछिए, क्या पूछना है, पूछो। उसने कहा, पर महात्मन मैं 2 साल से भगवत भक्ति में लगा हूँ। कितने? 2 साल से भगवान नामस्मरण में लगा हुआ हूँ, भगवत भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन हे प्रभु, एक विचित्र बात बन गई कि जिस दिन से मैंने प्रभु की भक्ति चालू की, जिस दिन से मैं भगवान के नामस्मरण में लग गया, उस दिन से मैं देख रहा हूं भगवान ने मेरा कुछ न कुछ छीन लिया है। मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा ऐश्वर्य, मेरे निजी रिश्तेदार, ये छीनते जा रहे हैं। ठीक है, वो तो छीनते जा रहे हैं, लेकिन मुझे भगवान उसके नामस्मरण में जो प्रियता आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, दिल लगना चाहिए, वो भी नहीं होता है। उसका अस्तित्व की जाने भी मुझे नहीं होती। परमात्मा कहाँ है कहाँ नहीं, वो भी मुझे नहीं दिखता है। लेकिन वो उसने मेरा बहुत कुछ छीना जा रहा है मेरा। ऐसा क्यों? पहले समझ लो, ये विचार मेरे नहीं है, ये महात्मा के विचार है। और वो मैंने जो सुना था वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रिय लगे। आज मेरी इच्छा है वही आपको दोहराऊं, क्योंकि ये सबके लिए है। मुझे लगा कि हमारे सबके दिल में प्रश्न कभी कभी आता है कि हम जब भी भगवान की स्तुति करते, प्रार्थना करते, पूजा करते, पाठ करते, नामस्मरण करते, माला करते, कभी कभी तब हमारा कुछ तो भी हमें तकलीफ हो रही है, हमारा कुछ छीने जा रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा मनोवांछित कामना पूर्ण नहीं हो रही है। ऐसा हमारे दिल में सवाल निर्माण होते हैं जो हमको भटकाते हैं। प्रभु भक्ति से ये विचार हमको भटकाते हैं, दूर कर देते हैं। ये विचार आते हैं। वही विचार उस भक्त के दिल में आया था और वो साधु के सामने उन्होंने पूछा। साधु बड़े दयालु, बड़े प्रिय भाषी, मृदु भाषी, ऐसे महात्मा ने जब बोला तो महात्मा पहले हंस पड़े। हंसने के बाद महात्मा ने उस भक्त के तरफ देखा और कहा, बच्चा, भैया, तूने अभी अभी भगवान के प्रति एक अनर्गल बात कही थी। अनर्गल बात क्या? कि भगवान ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया। ये बात, ये आरोप भगवान के ऊपर तूने लगाया, इसको अनर्गल बोलते हैं। ये झूठा आरोप भगवान के ऊपर लगाया, भगवान ने छीन लिया। छीना किसे जाता है? ये बात जब मैंने सुनी ना, मुझे इतना अच्छा लगा। साधु कहता है कि बेटा, छीना किसे जाता है? जो तुम्हारा होता है वो यदि कोई ले ले, उसको छीना जाता है। तुम्हारा था क्या, ये बताओ। ये तुम्हारा था क्या? ये धरती तुम्हारी थी? ये धरती के ऊपर जो मिट्टी वो तुम्हारी थी? ये सूर्य का प्रकाश क्या तुम्हारा था? ये धरती के अंदर निकला हुआ जो हीरे जड़ जवाहर क्या ये तुमने बनाए थे? ये शरीर क्या तुम्हारे? तुमने खुद को बनाया, खुद का शरीर तुमने बनाया था? अरे तुम भी भगवान के खुद अंश से, पंच महाभूतों से बना हुआ प्रेरित है तुम्हारा शरीर। ये तुम्हारा नहीं है।
क्या ये तुमने बनाया था? जो तुम श्वास ले रहे और श्वास लेने की, छोड़ने की, अंदर लाने की, जाने की जो क्रिया जो तुम्हारा हृदय करता है, क्या तुमने बनाया है? जिस श्वास लेने के लिए जो नासपुटा है, उसका जो द्वार है, क्या तूने बनाया है? क्या अन्न चबाने के लिए दांत की जरूरत है, ये दांत क्या तूने बनाया है? और दांत में जो ग्रंथि से एक पदार्थ, लिक्विड जैसा पदार्थ आता है, चिकना पदार्थ उसमें घुसता है, उसमें पाचन द्रव्य सब मिल जाते हैं, क्या वो उसको लाड़ा बोलते हैं, क्या उसको तूने बनाया है? क्या पिया तूने बनाया? क्या हृदय तूने बनाया? क्या यकृत तूने बनाया? क्या फुफ्फुस तूने बनाया? क्या रक्तवाहिनी तूने बनाई? क्या धमनी तूने बनाई? क्या बनाया तूने, ये तो बता। तो ये तेरा नहीं है, फिर तू कैसा बोल सकता है कि मेरा छीन लिया? यदि तेरा कुछ है ना, वो ले ले वे भगवान, तो उसको छीना गया, ऐसा तुम कह सकते हो। महात्मा बताते हैं तेरा नहीं है और तू करता है कि मेरा छीन लिया। भगवान क्यों छीनेगा? उसकी वस्तु है, ये तो भगवान की लीला है। भगवान ने 2 आंखें दी, हाँ, उसका एक छोटा सा खिलौना है, वो खिलौने के लिए 2 आँख दिए, और उसे लगता है कि आज मुझे एक ही आँख से खेलना है, तो एक आँख ले लेता है, तो उसकी आँख उसने ले ली, तो उसने तेरा क्या छीना? उसने ही तो दिया था, तो उसने दिया था, उसने ले लिया। उसने 2 पाँव दिए थे खेलने के लिए, वो खिलौने का एक पाँव उसने ले लिया, तो भगवान ने क्या वो छीन लिया? वो छीना नहीं, उसका था, उसने ले लिया। उसने कुछ नहीं लिया। एक संत थे, महात्मा थे, बड़े भगवान के प्रेमी थे, बड़े भगवान के प्रेमी थे। एक दिन उस संत महात्मा के घर पे दूसरे महात्मा लोग आए, उनका जलपान हुआ, आदर सत्कार हुआ, आतिथ्य हुआ। संत की पत्नी ने रसोई बनाई और उनको जमाने के लिए व्यवस्था की। इतने में वो जिसके गृहस्थ के घर पे साधु महात्मा आए थे, उस गृहस्थ का एक लड़का था। वो लड़का खेलने के लिए गया था और खेलते खेलते उस वहाँ पे एक सर्पदंश हुआ। सर्पदंश में बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया, मालूम पड़ गया, तब वो महात्मा ने, उसका खुद का बच्चा मर गया, मालूम पड़ा, उसको घर के अंदर लेके गया, लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढांक दिया। महात्मा जिमने बैठे, उनको खाना परोसा, खाना खिलाया, प्रेम से विदाई किया, दान दक्षिणा दे के नमस्कार करके विदाई किया। फिर पत्नी को बुलाया और पत्नी को बुलाने के बाद में बोला कि भगवती 1 मिनट बैठो। बोला देखो कि पाड़ो अपने बाजू वाले ने यदि तेरे को कोई बर्तन उछीना देती है और वो यदि वो उसका बर्तन मांगने आती है तो तुम क्या करोगे? तो पत्नी ने बोला प्रभु मैं उसका बर्तन उसको दे दूंगी। क्या उसका बर्तन देते समय ये महाभाग तुमको दुख होगा? उसने बोला दुख क्यों होगा, उसका है वो मांगेगी, कभी भी जब मांगेगी उसको देना पड़ेगा, और उसका उसको दे दिया तो उसमें मेरा क्या गया? बोले देखो मैं तुमको कहता हूं, एक अपना जो बेटा था ना, वो बेटा खेलने के लिए गया था, उसको सर्प ने दंश किया और बच्चा भगवान के घर सिधार गया है। तो दुख मत करो, क्योंकि आज अपने घर साधु आए थे, संत आए थे, उसने कहा महान आर्य, उसको जब तुमने लिटाया था ना घर में, तभी मैंने देख लिया था। आपने उसके ऊपर जो कपड़ा ढका था ना, वो हवा से उड़ गया था, उसको मैंने व्यवस्थित किया और भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभा, हे परमात्मा, आज संत मेरे यहाँ आए और एक जीव को तुमने मुक्ति प्रदान की, ये तुम्हारा खूब लाख लाख धन्यवाद है। तुमने दिया हुआ जीव इस घर में खेलने के लिए भेजा था और आज तुमने बुला लिया, तुम्हारा था तुमने ले लिया, हमारी जवाबदारी खत्म हो गई, तुम्हारा धन्यवाद। उसी टाइम मैंने भगवान को प्रार्थना की थी। ये जो बात है वो पत्नी कहती है और वो पति कहता है, जिसका था उसको उसने ले लिया तो तुम्हारा क्या छीन गया? महात्मा उसको पूछते, बेटा तूने कहा कि 2 साल से भगवान ने मेरा छीना, तुम्हारा छीना क्या जो तुम्हारा था? क्या सिक्के तुमने बनाए? क्या नोटो तुमने बनाई? क्या मकान तुमने बनाया? तुमने बनाया यानी क्या बनाया? तुम्हारे में जो ऊर्जा है, क्या तुमने ऊर्जा तुमने खुद बनाई? तुम्हारा था क्या? तो गया, तुम्हारा कुछ नहीं था।
भगवान किसी का कुछ लेते नहीं, भगवान किसी का कुछ छीनते नहीं हैं। वो तो देते हैं, वो अनुकंपा देते, कृपा करते हैं हम पे, देते देते और देते बिना मांगे। इतना बड़ा शरीर जो दिया वो तुमसे क्या छीनेगा? जिसने तुमको एक नगरी का राजा बनाया वो क्या तुम्हारे से एक रोटी की भीख मांगेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तुमसे कुछ नहीं छीनेगा। हाँ, भगवान लेते हैं जरूर, वो लेते हैं अपना भक्त के पास से लेते हैं, मांगते। वो वामन बन के बलि के पास जाते हैं, लेकिन तुमको बलि बनेगे तो ही आएगा, बलि नहीं होगे तो तुम्हारे पास में वामन अवतार लेके भगवान मांगने के लिए नहीं आएंगे। भगवान मांगते हैं, क्या मांगते हैं? क्रोध, तुम्हारा क्रोध वो छीनते हैं, तुम्हारे मोह वो छीनते हैं, तुम्हारी माया वो छीनते, तुम्हारा लोभ वो छीनते, तुम्हारा दुराचार वो छीनते, तुम्हारा पाप वो छीनते। भगवान ये वस्तु छीनते हैं। वो कभी भी तुम्हारी सुख चैन नहीं छीनते, वो कभी भी तुम्हारी भोग्य वस्तु को नहीं छीनते। उनके पास क्या है? भंडार भरा पड़ा है। वो तुम्हारी सामान्य चीज़ को लेके उनको कोई खुशी नहीं होती। वो तो लीला करते, वो लीलाधारी है। उनकी लीला में हमको खुश होना नहीं आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि उसने छीन लिया। ये बात जब महात्मा ने बताई, और महात्मा कहते हैं कि हमको उसकी लीला में समरस होता आना चाहिए। कोई भी बात हो वो भगवान का भजन में उसको हमको स्वीकारनी चाहिए। यदि आज हमको खाने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का प्रसाद है। आज नहीं मिला है तो आज भगवान की कृपा है, 11 हो गई, एकादश का उपवास गड़ गया, तब ऐसा समझो कि आज मेरा शरीर ये अन्न पचाने के लिए लायक नहीं है, ये भगवान जानता है, इसलिए मुझे खाने के लिए नहीं दिया। भगवान तो माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। माँ भगवान तो माँ है, मातृत्व वत्सल भगवान। जब माँ होती है ना, माँ, उसका बच्चा, एक माँ है, उसको 3 बच्चे हैं। कितने? 3। एक छोटा है 6 महीने 6-7 महीने का एक बच्चा है, 6-8 महीने का। एक दूसरा 2 साल का है, और तीसरा 10-12 साल का है। ऐसे 3 लड़के हैं। जब छोटा बच्चा रोने लग गया, वो खाने के लिए उसको भूख लग गई, तो माँ ने क्या किया? उसको थोड़ा दूध दिया और मांगने लगा। माँ ने बोला अभी नहीं, इतना पी लो, बाद में दूंगी, चल सो जाओ। उसको सुला दिया। वो मांगता है, नहीं देती है। उसको थोड़ा दिया, पिला दिया, सुला दिया उसको, और नहीं देती है। बाद में उसको उठा के और पिलाएंगी, लेकिन अभी तो बोलती सो जा। वो 3 साल का बच्चा है, उसको भूख लगी, वो भी आया, माँ मुझे भूख लगी। अच्छा बैठ जा। उसको एक थाली में एक रोटी दिया, थोड़ी तरकारी दे दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, खा जाओ। बच्चा ने बोला मुझे वो थोड़ा वो घी में बनाई वो घी चाहिए। माँ ने बोला नहीं, मैंने गुड़ के ऊपर जितना घी डाला है उतना ही खाओगे, अब नहीं दूंगी, मुझे और चाहिए, नहीं दूंगी, इतना ही खाना पड़ेगा। उसने एक रोटी खा लिया। बोले माँ मुझे और 2 रोटी दो। नहीं, तुमको और एक ही मिलेगी। और उस माँ ने और 2 साल के बच्चे को दूसरी रोटी दी, वो भी पतली दिया, छोटी दिया। बोला इतने खा के उड़ जाओ, चलो खेलने के लिए चले जाओ, मुझे और दो, नहीं मिलेगी। माँ ने उसको नहीं दिया। छोटे बच्चे को आधी शीशी दूध पिला के सुला दिया, वो रोता है तो भी सुला दिया। 3 साल के बच्चे को 2 रोटी खिलाई, उसको उठा के भगा दिया खेलने के लिए, तो माँ है। और 12 साल का बच्चा जब खाने के लिए बैठा, तब माँ उसको बोलती है और एक रोटी खा, और जाएगी, तूने 3 ही खाया, और एक खा, थोड़ी खा, थोड़ा भात खा, थोड़ी दाल ले। उसको आग्रह करती है, उसको खिलाती है। तो कोई क्या बोलेगा कि माँ कितना कैसा भेद करती है। छोटे बच्चे को कुछ नहीं दिया, उसको बोला अभी नहीं मिलेगा। 3 साल के बच्चे को 2 ही रोटी दिया, अरे बड़ा लड़का है, उसको बोलती है और खा, और खा, और खा। ये इसकी माँ है, दोनों की माँ नहीं क्या ना, वो तो तीनों की माँ है। वो माँ को मालूम है कि 1 साल का जो मेरा बच्चा है छोटा, ये पचा नहीं पाएगा, इसलिए उसको इतना ही देना है। और वो 12 साल का जो बच्चा है वो पचा पाएगा, इसलिए उसको ज़्यादा देना है। इसी तरह हमको जो मिलता है हमारे कर्म के अनुसार हम कितना पचा सकते हैं और उसका हम अमृत बना सकते हैं, उसके अनुसार भगवान परिस्थिति निर्माण करते हैं। इसलिए प्रभु की एक कृपा है, अनुकंपा है। एक कृपा को
परमात्मा की दया समझ के, प्रसाद समझ के हमको स्वीकार करने का है और हमको जीवन व्यतीत करने का है। और ये जीवन व्यतीत करते करते प्रभु का नामस्मरण करें, उसका अमृत तुल्य नाम हम लेंगे। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि।